Good morning class. I am Kuldeep Singh, your computer teacher. In last video, I discussed you what is MS Excel, field, record and file. Today, our topic is database, types of database. Database. A database is an organized collection of related information or data stored in files. In addition to storing data, we can also access, sort and summarize information related to data. डाटाबेस क्या होता है? अगर हम बात करें डाटाबेस, यह इंफॉर्मेशन का संग्रहालय कलेक्शन करता है, संग्रहालय होता है जहां रिलेटेड इंफॉर्मेशन को कलेक्शन करके रखा जाता है. डाटाबेस रिलेटेड इंफॉर्मेशन और डेटा को एक फाइल में स्टोर करता है. इस डेटा और इंफॉर्मेशन का जहां स्टोर होता है, अर्थात जो हमारी फाइल बनती हैं, उन फाइल को डाटाबेस में हम एक्सेस, सॉर्ट, समराइज कर सकते हैं. मीन्स इंफॉर्मेशन को एडिट कर सकते हैं. Types of database. Here, two types of database. First, flat file database. Second, relational database. दो तरह का डेटाबेस होता है. फर्स्ट है आपका फ्लैट फाइल डेटाबेस, सेकंड है आपका रिलेशनल डेटाबेस. लेट्स सी फ्लैट फाइल डेटाबेस. इट कैन स्टोर एंड रिट्रीव इंफॉर्मेशन. इट इज नॉट कैपेबल ऑफ लिंकिंग द फाइल्स टुगेदर. फ्लैट फाइल डेटाबेस में इंफॉर्मेशन को शेयर, स्टोर एंड रिट्रीव करते हैं. फ्लैट फाइल डेटाबेस में दो फाइलों के बीच कोई लिंकिंग नहीं होता है, अर्थात जो हमारी कोई दो फाइल होंगी उनके बीच कोई भी लिंक नहीं होता है. फॉर एग्जाम्पल, मैंने यहाँ पर एक टेबल बनाई है जिसमें स्टूडेंट्स का डेटा एंटर किया गया है. अगर हम बात करते हैं फ्लैट फाइल डेटाबेस की, तो हमारी जो टेबल होगी उसमें किसी स्टूडेंट का डेटा फील्ड करा जाएगा. जैसे कि मैंने पहला फर्स्ट कॉलम लिया है फील्ड का, रोल नंबर, नेम, फादर नेम, मदर नेम. रोल नंबर में आपका रोल नंबर फर्स्ट, नेम ABC, फादर नेम XYZ, मदर नेम MNO समथिंग, कुछ भी ले सकते हैं नाम, जो भी है. डेटा फीड करना है हमें. तो रोल नंबर, नेम, फादर नेम, मदर नेम, ये क्या हो गया? हमारा फील्ड हो गया. जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था, ये क्या होता है? आपका फील्ड होता है. आपने इसमें डेटा एंटर किया. डेटा एंटर करने पर ये क्या बन गया? आपका रिकॉर्ड बन गया. तो हमने यहाँ पे एक रिकॉर्ड बनाया जिसमें मैंने दो स्टूडेंट्स का डेटा फीड किया हुआ है, रोल नंबर 1 एंड रोल नंबर 2. यहाँ पर मैंने एक टेबल और बनाई है, उसमें आपका रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, क्लास, जेंडर, मोबाइल नंबर लिया गया है. उसमें भी मैंने दो स्टूडेंट्स का डेटा एंटर किया है. डेट ऑफ बर्थ एंटर की, क्लास जो भी है 8 एंटर की, मेल है, फीमेल है, जेंडर में मैंने वो एंटर किया और मोबाइल नंबर एंटर कर दिया. इन फ्लैट फाइल डेटाबेस में इन दो डिफरेंट टेबल्स के बीच, अलग अलग फाइल टेबल के बीच कोई भी लिंकिंग नहीं होता है. इसमें एक टेबल होती है, वही कंप्लीट टेबल होती है. अगर आपको कोई इंफॉर्मेशन डेटाबेस में एंटर करनी है तो फ्लैट फाइल डेटाबेस में आपको केवल एक ही फाइल बनानी होगी. उनको अलग अलग फाइल, दो फाइलों को आप लिंक नहीं कर सकते हैं. सेकेंड टाइप ऑफ डेटाबेस, रिलेशनल डेटाबेस. A relational database links separate tables together to get a common piece of information. रिलेशनल डेटाबेस में दो अलग अलग फाइलों के बीच लिंक क्रिएट कर सकते हैं, परंतु दोनों फाइलों में कोई भी एक फील्ड कॉमन होना जरूरी होता है.
फॉर एग्जाम्पल मैंने दो टेबल ली हैं। फर्स्ट में रोल नंबर, नेम, फादर नेम, मदर नेम एंड सेकंड में रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, क्लास, जेंडर और मोबाइल नंबर। अगर मुझे किसी स्टूडेंट्स का डेटा फीड करना है तो मैंने क्या किया, रोल नंबर 1 किया, नेम लिखा, फादर नेम लिखा, मदर नेम लिखा और सेकंड टेबल में रोल नंबर लिखा, डेट ऑफ बर्थ होगी, क्लास हो गया, जेंडर हो गया और मोबाइल नंबर हो गया है। तो यहाँ पे हमारा दोनों टेबल्स में एक फील्ड कॉमन है। कौन सा फील्ड कॉमन है? रोल नंबर। रोल नंबर फील्ड हमारा कॉमन है। मैंने यहाँ पे रोल नंबर 1 और 2 लिखा है। रोल नंबर फील्ड कॉमन है। इससे हमारा क्या हो सकता है, दोनों टेबल के बीच एक रिलेशन लिंक स्टैब्लिश किया जा सकता है, लिंक ऐड किया जा सकता है। जैसे कि मैंने क्या किया, यहाँ पर रोल नंबर 1 की इंफॉर्मेशन इस टेबल में ली, तो इस टेबल से हमारी कौन कौन सी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, नेम, फादर नेम, मदर नेम। और अगर हम दोनों टेबल्स को लिंक कर देते हैं तो इससे हमारा क्या होगा, सेकंड टेबल्स की इंफॉर्मेशन रोल नंबर 1 के अकॉर्डिंग वो भी आ जाएगी। उसमें हमारा डेट ऑफ बर्थ, क्लास, जेंडर और मोबाइल नंबर मिल जाएगा। इससे क्या होगा, ये होता है हमारा रिलेशनल डेटाबेस। Our next topic is Microsoft Access, MS Access. Microsoft Access is the most popular and powerful RDBMS. Microsoft Access हमारा पॉपुलर और पावरफुल रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का सॉफ्टवेयर है, which come as an integral part of MS Office suite of application. ये MS Access MS ऑफिस में एक एप्लीकेशन है जो कि माइक्रोसॉफ्ट ने बनाई हुई है। MS ऑफिस के साथ ये क्या होता है, इसका इंटीग्रल पार्ट होता है। जैसे कि हमारा MS एक्सेल होता है, MS ऑफिस होता है, ऐसे ही हमारा क्या होता है, MS एक्सेस ऑफिस का पार्ट होता है। इट इज यूज टू ऑर्गेनाइज एंड मैनिपुलेट डाटा। ये है MS एक्सेस डेटा को ऑर्गेनाइज एंड मैनिपुलेट करता है। इट प्रोवाइड्स द फैसिलिटी टू क्रिएट रिलेशनशिप बिटवीन दीज टेबल्स बाय यूजिंग कॉमन फील्ड। MS एक्सेस हमें एक फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है, किस चीज की, रिलेशनशिप की। किसके बीच में, टू टेबल्स के बीच में। किसके द्वारा, एक कॉमन फील्ड के द्वारा। एक कॉमन फील्ड के द्वारा हमें दो टेबल के बीच में रिलेशनशिप रिलेशनशिप क्रिएट करने की फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है। सम अदर पॉपुलर RDBMS, सम अदर पॉपुलर रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर आर Sybase, Oracle, SQL, Structure Query Language. Features of Microsoft Access. Access provides the facility to break large information into small part, easy to access. MS Access क्या करता है, लार्ज इंफॉर्मेशन को स्मॉल पार्ट में तोड़ देता है, ब्रेक कर देता है, जिससे क्या होता है, हमारा इजी टू एक्सेस हो जाता है। तो इसकी फर्स्ट फीचर कौन सा हुआ, इजी टू एक्सेस। डेटा रिडंडेंसी इज रिड्यूस। डेटा रिडंडेंसी मतलब दोबारा बार बार पुनरावृत्ति होना। यहाँ पर डेटा की रिडंडेंसी रिड्यूस हो जाती है, बार बार डेटा राइट नहीं होता है। इट इंक्रीज एफिशिएंसी, स्पीड एंड फ्लेक्सिबिलिटी इन सर्चिंग एंड एक्सेसिंग इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन को सर्च करना, एफिशिएंसी, स्पीड, फ्लेक्सिबिलिटी को इंक्रीज कर देता है। शेयरिंग ऑफ डाटा, देखा हमने RDBMS में क्या हुआ था, हमारी दो टेबल थी, उससे हमने डेटा शेयर किया था। तो ये क्या करता है, हमारा शेयरिंग ऑफ डेटा को इम्प्रूव करता है। डेटा सिक्योरिटी एंड मेंटेनेंस इंटीग्रिटी, डेटा सिक्योरिटी और डेटा को मेंटेन करने में इंटीग्रिटी होती है। फैसिलिटी टू क्रिएट डेटा फॉर्म्स। Queries help us to get information on a specific topic from the information stored in the database. Query हमारी हेल्प करती है
इंफॉर्मेशन लेने में कहाँ से इंफॉर्मेशन, किसी भी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को लेने में कहाँ से इंफॉर्मेशन, डेटाबेस से, जहाँ पर डेटा इंफॉर्मेशन आपकी स्टोर होती है वहाँ से। Reports allow you to present the data in a meaningful and summarized manner. Next, creating a blank database in Microsoft Access. How to open MS Access? हम कैसे MS Access को कैसे ओपन करते हैं? जैसे कि हम MS एक्सेल को ओपन करते थे, MS ऑफिस को ओपन करते थे, क्या करते थे? क्लिक ऑन स्टार्ट बटन। पहले हम क्लिक ऑन स्टार्ट बटन करते थे, स्टार्ट बटन को क्लिक करते थे, उसके बाद ऑल प्रोग्राम सेलेक्ट करते थे, MS ऑफिस होता था एंड माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस 2007। ऐसे ही हमारा एक्सेल होता था। एक्सेल में क्या होता था? MS ऑफिस एक्सेल होता था। यहाँ पर क्या है? आपका एक्सेस है, तो उसको क्या करेंगे? MS ऑफिस एक्सेस क्लिक कर लेंगे। हम इसको ऐसे भी लिखते हैं, स्टार्ट एरो ऑल प्रोग्राम एरो MS ऑफिस एरो MS ऑफिस एक्सेस। इससे क्या होगा? हमारा MS ऑफिस का एक ब्लैंक डेटाबेस क्रिएट हो जाता है। क्लोजिंग एक्सेस एप्लीकेशन, एक्सेस एप्लीकेशन क्लोज कैसे करते हैं? क्लिक ऑन ऑफिस बटन, क्लिक ऑन एग्जिट ऑप्शन। सिंपल, जैसे हम उधर एप्लीकेशन क्लोज करते थे ऐसे ही हमारा एक्सेस क्लोज होगा। या और हम शॉर्ट की यूज कर सकते हैं। शॉर्ट की कौन सी होती है हमारी? अल्ट प्लस F4 एग्जिस्टिंग की होती है हमारी। एक शॉर्ट की सेव करने की एक शॉर्ट की होती है। क्या होती है शॉर्ट सेव करने के लिए? शॉर्ट की होती है हमारी CTRL प्लस S, कंट्रोल प्लस S होती है। Next topic is template. What is template? Templates are pre-built database focused on a specific task that you can download and use immediately. Template pre-built database होता है जो फोकस्ड करता है स्पेसिफिक टास्क पर। हम उसको डायरेक्ट डाउनलोड करके यूज कर सकते हैं। थैंक यू।